I think at a larger level I will talk about कि the effect of medication. तो होता क्या है कि OCD है या मैंने एक ब्लॉकर चालू कर दिया. So at some level, and if I just fundamentally talk about it as a as a lay person, कि मेरी ब्रेन में सेरोटोनिन है, डोपामिन है. In a normal case, this is being managed by my daily activities. कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरा डोपामिन आ रहा है, सनलाइट मिल रहा है तो मेरे को सेरोटोनिन आ रहा है, गाना सुन रही हूँ तो सेरोटोनिन आ रहा है. So these are processes that are managed by my daily activity. Now suddenly I have put in a medication who is managing it. And often, and I will talk from my personal experiences, there have been times where a friend has been suffering from a certain ailment and आप medication चालू कर देते हैं and you kind of lose your own personality or you become dependent on the medication. Is that something that happens a lot? Because I know कि fear बहुत है कि कोई medication चालू कर देंगे तो हमारी personality या तो change हो जाएगी या हम उस पर dependent हो जाएंगे. That's a very good question. Actually, the answer is majorly no, and to some extent yes also. Yes is for sleeping pills because starting में anxiety के लिए benzodiazepines देते हैं, which is given on SOS basis कि आपने घबराहट के लिए benzodiazepine दी जो GABA receptors पे काम करती हैं, जो कि अल्कोहल भी करता है. तो जैसे आप अल्कोहल के डिपेंडेंट हो सकते हैं, नींद की गोलियों के भी हो सकते हैं, ये एक फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता. बट ऐसा नहीं होता कि आपने एक ड्रिंक लिया और आप अल्कोहलिक हो गए. उसी तरह अगर आपने बेंजोडाइजेपिन को इनिशियल एंग्जाइटी कम करने के लिए कुछ समय के लिए लिया, उसके बाद कुछ समय बाद कम करके बंद कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो SSRIs है वो एडिक्टिंग मेडिसिन नहीं है. इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि मुझे ठंड लग रही है और मैंने जैकेट पहन ली, तो जब मैंने जैकेट पहनी तो मुझे ठंड नहीं लगेगी, तो मैंने जैकेट उतार दी, मुझे फिर ठंड लग रही है, तो मुझे जैकेट का एडिक्शन नहीं हुआ है. Correct. ठंड की वजह से मैंने दारू पी ली और मैं रोज दारू पी रहा हूँ, तो मुझे दारू का एडिक्शन तो हो रहा है. तो SSRI इज लाइक ए जैकेट, इट इज नॉट एडिक्टिव मेडिसिन. बट बेंजोडाइजेपिन जो स्लीपिंग पिल है या एंग्जाइटी को कम करने वाली है, उसका मैं रेगुलरली अगर ट्रीटमेंट लेता हूँ और मैं मेन मेडिसिन को छोड़ देता हूँ, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसा करते हैं. उसका रीज़न क्या होता है कि आपने क्लोनाज़ेपाम ली, दिस इज बेंजोडाइजेपिन, तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिल गया, विद इन 15-20 मिनट्स यू आर फीलिंग बेटर एंड यू आर ओके फॉर नेक्स्ट 6 आवर्स. तो आपको लगा ये बेकार सी मेडिसिन क्यों मैं लूँ जिसकी वजह से मुझे उल्टी का मन कर रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मैंने 5 दिन ले लिया अभी तो मुझे इफेक्ट ही नहीं हुआ. उसका इफेक्ट आने में कम से कम 15-20 दिन लगेंगे और पूरा इफेक्ट आने में शायद 2 से 3 महीने. तो ये ड्यूटी है साइकेट्रिस्ट की एजुकेट करने के लिए कि आपको इतना समय देना पड़ेगा, और मीन टाइम में बेंजोडाइजेपिन बंद कर देंगे. स्टार्टिंग में अगर कोई नहीं खाना चाहता और वो एंग्जाइटी सफ़र कर सकता है और वो कंफर्टेबल है, आई डोंट हैव एन इशू एज ए डॉक्टर टू गिव हिम बेंजोडाइजेपिन. सो बेंजोडाइजेपिन जो ड्रग है वो एडिक्टिंग है, उसकी वजह से बाकी सारी दवाइयाँ बदनाम है. तो SSRI नॉन एडिक्टिव है. SSRI आप ज़िंदगी भर भी खाएंगे तो आपको एडिक्शन नहीं होगा. फिर कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मैं अगर छोड़ देता हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है. तो आपको जो बीमारी पहले थी वो दोबारा हो जाती है. इट इज़ नॉट कि मेडिसिन आपको कुछ करती है. मेडिसिन जिसका टीका आप थोड़ा छोटा होता है, इफेक्ट जल्दी कम हो जाता है, उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट वो 3-5 दिन में ख़त्म हो जाती है. तो इसलिए जब दवा बंद भी करनी होती है, लोग क्या करते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर वो अचानक दवा बंद कर देते हैं. अब डोज इज़ वेरी हाई. सपोज somebody is taking treatment for OCD and फ्लॉक्सिडिन की डोज इज 80 मिलीग्राम. इट विल बी बेटर टू मेक इट 60-40-20 एंड देन धीरे स्टॉप इट. धीरे धीरे आपने बहुत ज्यादा बड़ा सडनली यू आर ऑन 80 Yeah. एंड यू फील तो मैं ठीक Yeah. हूँ. एंड फैमिली मेंबर्स कहते हैं, पेशेंट मुझे बताते हैं कि डॉक्टर तो पैसे कमाने के लिए ना तेरी दवाई बंद ही नहीं करेगा, बोलेगा सालों साल तक चलेगी. अब तो ठीक है बंद कर दे, वो बंद कर देते हैं. और कई बार OCD इज़ थोड़ी सी अनफॉरगिविंग. डिप्रेशन और एंग्जाइटी में इतना नहीं होता, बट OCD में कई बार अनफॉर्चुनेटली जिस दवाई ने काम किया होता है वो बाद में काम नहीं करती फिर, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है. तो इट इज़ बेटर टू, अगर आपको कम भी करनी है, पहले मैं थोड़ा रिजिड था यंग एज में, बोलता था नहीं इतनी खानी पड़ेगी, खानी है खाओ, नहीं खानी ना खाओ. बट अब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा कम करनी है ना, मैं हेल्प करता हूँ आपकी. ऐसे धीरे धीरे कम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तो रिलेशन भी अच्छा रहता है, और पेशेंट को अगर प्रॉब्लम आती है तो आपसे वो दोबारा बात भी कर लेता है. अगर आप ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, डॉक्टर जब यंग था मैं, तो वो क्या होता है, आप पेशेंट को वो कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, आपके पास आना ही नहीं चाहता. आना ही नहीं चाहता.